और कहते हैं एक बेटी का जब विवाह होता है तो महाराज उसका जीवन पूरा बदल जाता है। जिस समय के बेटी का विवाह हो जाता है ना, उस समय उस बेटी का पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। एक बेटी अपना टाइटल, अपना गोत्र सब कुछ छोड़ करके जाती है, ये उम्मीद लेकर के जिस घर में मैं जाऊंगी वहां पर हमारे सास ससुर, हमारे पति हमारा सम्मान करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। यही तो सोच करके एक बेटी जाती है। लेकिन कहते हैं जब विवाह नहीं होता तो हर वो सास कहती है कि हम सास बन करके नहीं रहेंगे, हम तो अपनी बहू को बेटी मान करके रखेंगे। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है तो भाव ही बदल जाता है। क्यों? हाँ? जैसे ही बेटी पहुंची, बहू पहुंची घर में, अब तो भैया बहू पहुंची तो सारा काम धाम सब छोड़ दिया, उसके ऊपर कर दिया। अब ये काम तुझे करना है, सारा काम करना है। आज वो बेटी जिसने अपने घर में कोई काम ना किया हो, आज 20 साल 22 साल 25 साल की बेटी के ऊपर आपने 40 साल का अनुभव डाल दिया है, क्या वो कैसे करेगी? हाँ, कैसे कर सकती है? क्योंकि उम्र का अनुभव होता है और जैसी उम्र होगी वैसे अनुभव होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। क्या? पूरी विडंबना ये है कि अगर बहू आपके घर आई तो आपने सारा काम धाम उसको दे दिया, तुझे करना है, सब काम तुझे करना है। हाँ, लेकिन अगर वही आपकी बेटी किसी दूसरे घर गई, उसके ऊपर पूरा काम डाल दे तो अब क्या कहोगे? अरे बड़ी दुष्ट सास है, बहुत खराब सास है जो हमारी बिटिया को पूरा काम करने के लिए डाल दिया। अरे आप भी तो वैसा ही कार्य कर रही हो अपने बहू के संग। आपका बेटा आपकी बहू की बात को माने तो जोरू का गुलाम। अगर बेटी का पति आपका दामाद आपकी बेटी की बात माने तो हमारा दामाद बड़ा भला है, हमारा दामाद बड़ा अच्छा है कि हमारी बेटी की सारी बात मानता है। हाँ? मतलब बहू करवाए काम, बहू की बेटा बात माने तो जोरू का गुलाम, और अगर बेटी का पति उसकी बात माने तो कहे हमारा दामाद बड़ा भला है, बड़ा अच्छा है। इसलिए निवेदन है हर उस माँ से, कहते हैं कि अपनी बहू को कभी भी बहू मत मानिए। अगर आप अपनी बहू को बेटी मानेंगे ना, तभी वो बेटी आपको माँ मानेगी। और अगर आपने भेदभाव रखा, जिस घर में भेदभाव होता है, अपना पराया होता है, वहां पर महाराज उस घर की बर्बादी होना निश्चित है। इसलिए कहते हैं सभी माताओं से भी यही निवेदन है कि बहू अगर काम करने में थोड़ा कमजोर है तो उसे आप कहिए। आप अगर रोज रोज उसे चिल्लाओगे, रोज रोज उसे डांटोगे, 4 जगह जाकर के उसकी बुराई करोगे तो वो बहू कब तक सुनेगी? गलती बहू की नहीं होगी। क्यों? अगर बहू 1 साल तक चुप है, अगर बहू 1 साल तक चुप है और 1 साल बाद आपको जवाब देने लगे तो समझ लीजिए बहू में कमी नहीं है, कमी आप में है। क्यों? क्योंकि आपने उसे मजबूर किया है बोलने के लिए, इसलिए वो बोल रही है। सिंपल सी बात है। इसलिए सदैव समझने का प्रयास किया जाए। जब तक समझोगे नहीं तब तक घर में प्रेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेटी सब कुछ त्याग करके आपके सहारे आई है। अगर आप उसे प्रेम नहीं करोगे तो महाराज कौन उसको प्रेम करेगा?